पानी दे उसमें पहले मुझे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी थोड़ा वेट करते हैं, सबका आने के गुड मॉर्निंग स्टार्ट सर। करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हो सभी? बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग सर। अमनदीप को तो फोन में लॉगिन कर रखा है क्या? नहीं नहीं तो सर, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरा एक क्या बात है, आज तो सही भीड़ आ रही है हमारे पास। कितने आगे से? क्या बात है, 26 बच्चे पढ़ा रहा हूँ मैं भी। क्या पेट बोल में कुछ करें, अभी और आ रहे हैं। आने दो, आने दीजिए, आने दीजिए। अभी आ जाएंगे सर, वेट कर लीजिए। या म्यूट कर लो, वेट कर लेंगे, सब सुना देना। पिछला बैकग्राउंड के लिए आप बात कर रहे हैं। रंजना
यस सर। कहाँ रहते हो आप? घर में ही रहते क्या? नहीं सर, घर में ही रहती हूँ। वो हैं? मैंने उस करा दिन दो। कनेक्ट किया था ना, तो बहुत देर हो गई कनेक्ट करते, लेकिन वो कनेक्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, तो अच्छा, आज तो बहुत सारे बच्चे आए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अरे आपकी क्या हुआ? अरे रिया, तुम पहले म्यूट करो। कौन है ये? रंजना, म्यूट करो। ऊपर म्यूट का बटन आता है, म्यूट करो। अच्छा, एक बात बताओ कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। तो आप लोगों ने अभी थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ कि है क्या ये, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है। होपफुली कि सारे ऐसे ही ज्वाइन करें, क्योंकि ये बार बार नहीं बताया जाएगा। नेहा गुप्ता, क्या हुआ, कुछ बोलना है? सर मेरे को दिक्कत स्टार्टिंग से थोड़ी, मैंने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास नहीं ली थी ना, इसलिए। बता तो रहा हूँ, सबको बता तो रहा हूँ, धीरे धीरे हो क्या हो, या है क्या, ब्रीफ बता दूंगा। क्योंकि क्योंकि ये 15-16 बच्चों ने ले चुके हैं क्लास, तो औरों का भी टाइम वो ना हो, तो इसलिए सबका देख के चलना पड़ता है। ठीक है, तो अभिषेक म्यूट करो, अमन पासवान म्यूट करो, आपका अनम्यूट हो रखा है। ब्रजेश कहाँ चला गया? सभी म्यूट कर लो जो म्यूट है। मानव राठौर, मनोज सिंह, ये माइक के बटन पर क्लिक करो। मनोज सिंह, माइक का बटन आ रहा है ना, उस पर ऊपर स्क्रीन पर क्लिक करो। मनोज राठौर, माइक के बटन पर क्लिक करो, ऊपर म्यूट हो जाएगा आपका। जो सबको बोलना हो तभी उस पर क्लिक करना है। क्या हुआ मनोज? मनोज, हेलो हाँ ठीक है, अब म्यूट हो गया। हाँ मानव। सर, ब्रजेश का माइक का ऑप्शन नहीं है। ब्रजेश पे माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा? ब्रजेश नहीं सर। ब्रजेश ब्रजेश तो ऑफलाइन जा रखा है। ब्रजेश कनेक्ट ही कहाँ हुआ है अभी तक? सर मेरे साथ है, वो हो ही नहीं रहा उसका। अब आएगा देखो, अब बोलो। अब आया देखो ब्रजेश का माइक का हाँ ऑप्शन। सर, अब हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। हो गया जब सर। बोलना हो ना, आप सबको बोलना हो तो आप पहले क्या करना, उस पर क्लिक करना माइक पे। ठीक है या तो सर। देखो ऊपर ऊपर सामने ऑप्शन आते हैं ऊपर तीन, एक हैंड बना हुआ आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, और एक माइक का ऑप्शन आता है। अगर आपको कोई यस सर। क्वेश्चन है, बड़ी बात है, या प्राइवेटली कुछ पूछना है, तो आप क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे क्लिक करके क्वेश्चन लिख देना, मेरे पास आ जाएगा, प्राइवेटली आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि सबको समझ में आ गया है, तो हैंड रेस करो। हैंड रेस मतलब कि ऊपर हाथ बना हुआ, उस पर क्लिक कर देना। कोई क्वेश्चन है तो भी उसके अंदर हैंड रेस कर देना, फिर मैं बोलूँगा हाँ बोलो, तो अनम्यूट करके फिर आप लोगों को बोलना है। ठीक है, अभी सबके सब म्यूट रखना, ताकि और बच्चे डिस्टर्ब ना हो, ना मैं डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि मैं सुबह से क्लास यस जाता सर। हूँ, अजीब सा वॉइस आता है, सर में दर्द हो जाता है। तो म्यूट कर दो मानव, उसी माइक के बटन पे क्लिक कर दो। यस सर। यस सर तो कर रहे हो, माइक के बटन पे क्लिक करो। हाँ वेरी गुड। ठीक है, तुम लगते हैं नए आए हो। ब्रजेश, माइक के बटन पे क्लिक करो, आपका अनम्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल अभी हमारे पास 28 बच्चे आ चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे के सारे बच्चे अब ये रेगुलरिटी में रहेंगे। आज आज बता रहा हूँ, दोबारा आगे नहीं बताऊंगा। ठीक है, और नेहा का इसलिए दोबारा आप लोग तो से आ रहा हो माइंड में कि बोला जा रहा है, तो कुछ बच्चे थे, जैसे आनंद शुक्ला था, नेहा है, और हरिओम है, ऐसे 5-6 बच्चे थे जिनकी क्लास मेरी मतलब मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से उनकी क्लास मिस हुई थी, वो फर्स्ट क्लास। क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि मंडे से क्लास लेनी है, लेकिन उनकी फ्राइडे क्लास भी थी शाम को 3:30 बजे, जिसके थ्रू वो ले नहीं पाए। ठीक है, तो
सिंपल शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि डेटाबेस डीबीएमएस है क्या, क्योंकि 2 क्लास का 1 क्लास में नहीं बताया जा सकता, ठीक है, क्योंकि आगे पढ़ाना होता है, कोर्स भी खत्म कराना है। मई आ गई है, मई आने वाली है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली आपका जो है डेटा वेयर हाउस है, जो आपके डेटा को स्टोर करने में, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये जैसे कि अभी तक आप लोगों ने एक्सेल ही पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, लेकिन उसका क्या है, एक्सेल के अंदर 1,48,000 समथिंग रोज हैं और XXY तक आपकी कॉलम्स हैं, यानी इतनी सारी रोज हैं, मतलब कि 1,48,000 ही आप डेटा स्टोर कर सकते हो एक पर्टिकुलर शीट के अंदर। लेकिन आप उसके अंदर वीडियो, ऑडियो, पीडीएफ फाइल वगैरह, वर्ड फाइल को स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। और आपका जो एक्सेल है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कनेक्ट एडजस्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए हमें क्या करना होता है, डेटाबेस का कंसेप्ट लाया। डेटाबेस का जो कंसेप्ट आया, इसके अंदर क्या होता है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्पेस होना चाहिए हार्ड ड्राइव के अंदर, और आप जितना मर्जी डेटा स्टोर करा सकते हो, ठीक है। ये क्या करते हैं हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ये सारा का सारा मैनेजेबल होता है डेटा, ठीक है। ये डेटा इसके अंदर सिक्योर होता है, एक्यूरेट डेटा प्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके अंदर डेटा लैक होने का, मतलब कि लीक होने का, लैक होने का मतलब कि बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और ये किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। ठीक है, चेक करो जिसका भी ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है जी गुड मॉर्निंग सर, हो गया। गुड मॉर्निंग, म्यूट कर दो। तो सर ये एक सारे बार फर्स्ट क्लास में जो कौन बोल रहा? लिखवाया था ना वो भी बता देना। ग्रुप से ढालो ना, वो पता ऊपर जाना पड़ेगा, पता है कितने पेज में नीचे आ चुका हूँ, 6 पेज नीचे आ चुका हूँ मैं। ग्रुप से ढा ओके लेना, सर, ग्रुप मैं से, ओके ग्रुप से सर। ढा लेना, ग्रुप से ढा लेना, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो भी हैं आपका डेटाबेस का, क्या है, एक्यूरेट डेटा देता है और सारा का सारा डेटा स्पीड अप में आता है, ठीक है। इसको और इसकी बेसिकली एडवांटेजेस ही है, डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है, बस डिसएडवांटेजेस ये है कि थोड़ा सा इसमें हाई कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम चाहिए होता है। अगर आप थोड़ा सा हैवी डेटाबेस यूज कर रहे हैं, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर 2012 आप यूज करेंगे, तो वो 5 GB का तो उसका सेटअप है, इंस्टॉल होने के बाद वो 8 GB बन जाता है, तो यानी उसके लिए फिर कम से कम 4 GB वाला सिस्टम तो चाहिए। तो थोड़ी सी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन हाई चाहिए होती है। तो डेटाबेस का लगभग तुम्हें ऐसा करता हूँ कि तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस के अंदर क्या करते हैं, हम डेटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं सारे सारे डेटाबेस यूज करते हैं, लेकिन जो, ठीक है, एक्सेल वगैरह जो तुमने पढ़ा है ये सिर्फ और सिर्फ आपका कहाँ यूज होता है, ऐसा कंपनी वर्क, अकाउंटिंग वर्क, बजट निकालना हो, इन सब चीज़ों में वर्क होता है। लेकिन जो आपका डेटाबेस होता है, आपकी जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, याहू है, जीमेल है, ये सारा का सारा क्या यूज करते हैं, डेटाबेस। जितनी भी वेबसाइट्स आप यूज करते हो सारे सारे क्या करते हैं, डेटाबेस को ही यूज करते हैं, क्योंकि आप MP3 ले, वीडियो ले, कुछ भी डाउनलोड कर लेते हो नेट से, तो वो सारा का सारा जो चीजें हैं वो डेटाबेस के अंदर ही स्टोर होती हैं। तो डेटाबेस के अंदर आता है डेटा मॉडल, ठीक है। डेटा मॉडल हेडिंग डालो और पहले बता दो डेटा मॉडल है क्या, ठीक है। डेटा मॉडल इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा इन डेटाबेस। हर चीज को स्टोर करने के मॉडल्स होते हैं, ठीक है। अब मॉडल्स होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल और एक होता है रिकॉर्ड बेस्ड मॉडल। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल मतलब होता है कि आपका एक रिलेशनशिप के थ्रू बनता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के बारे में बताता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। आपका लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है, आप जिस डेस्क के ऊपर बैठे हैं वो भी एक ऑब्जेक्ट है, आपका फैन भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग। ऑब्जेक्ट क्या होती है, एक तरह की एंटिटी होती है जो आपके प्रोडक्ट को बताती है कि हाँ, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि हाँ दिस इज योर प्रोडक्ट। अब सोचो कि आपके सामने एक 2 स्विफ्ट कार है, सेम मॉडल, सब कुछ सेम है, कलर सब कुछ सेम है, लेकिन तुम उस कार को किस चीज से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे,
जिसके पास आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ हैंड रेस करें। दो कार खड़ी है। प्लेट नंबर। अरे यार हैंड रेस बोला है, सर ने unmute हैंड कर। रेस करने को बोला था। सर ने हैंड रेस करने के लिए बोला है, हाथ खड़ा करना है, हाथ खड़ा। ठीक है, हाथ के ऊपर क्लिक कर देना है जिसको पता है। तो आशु बताओ किस चीज से आप करेंगे? नंबर किससे? सर प्लेट नंबर। प्लेट नंबर, वेरी गुड। और कोई बता सकता है आशु के अलावा? सब अनम्यूट है। आनंद जी बताएंगे कुछ? आनंद या जितेंद्र हो गया। नंबर प्लेट से कर सकते हैं कि कहाँ का नंबर है, जैसे दिल्ली का है, हरियाणा का है। बस नंबर प्लेट ही तुम्हें पता है ना। रिया बता सकते हैं सर कुछ और भी चीजें होती है, आइडेंटिफाई होती है। सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलना। दो कार खड़ी है स्विफ्ट, सेम कलर है, सब कुछ सेम मॉडल, टायर वायर सब कुछ सेम है, यस ठीक सर। है। क्या लेकिन पता उस लगा कार को तुम डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये कार अलग सर? है और ये कार अलग है। चेसी नंबर से। कौन सा एसी नंबर? चेसी नंबर, इंजन का जो नंबर जो होता है। इंजन का नंबर होता है, वेरी गुड। तो सिर्फ और सिर्फ आप दो नंबर के थ्रू उस चीज, यानी वो दो नंबर क्या होगा, म्यूट कर दो। यानी वो दो नंबर क्या हो गए आपके? ऑब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हो, क्या हो गया, हमारी एंटिटी हो गई। तो ठीक है, जैसे कि आपका वो बोलते हैं, अब उसका क्या है, एक स्विफ्ट कार है, उस कार को चलो नंबर प्लेट के थ्रू आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। या तो चलो नंबर प्लेट भी कितने चोर होते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर दिया वहां पे भी, लेकिन इंजन नंबर तो हर इंजन का सेम होता है। उस इंजन के नंबर को आप रफ नहीं कर सकते क्योंकि वो लोहे से डिजाइन किया हुआ होता है, तो उसको मिटाना इतना मतलब कि आसान तरीका नहीं है। तो सबको समझ में आया ऑब्जेक्ट होता है क्या है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो हैंड रेस करो, सबको समझ में आया हो तो। पर हाथ का बटन बना आता है ना, उस पर क्लिक करना है। धीरज समझ में आ गया? अमनदीप समझ में नहीं आया? अमन पासवान, अमन पासवान, आर यू देयर? नॉट देयर, नॉट अटेंटिव। अमन पासवान नॉट अटेंटिव। अरे यार हम तुम्हारे लिए फिक्स करो यार, जो इसके नेटवर्क इशू है समझ में नहीं आ रहा। या तो तुम अपने रिसेंट ऐप के अंदर से सारी एप्स को हटा दिया करो ताकि वो ऐप आपकी इंटरनेट को यूज ना करे। धीरज समझ में आ गया? ओके सर, ओके ठीक है, सर। जैसे अब तेरे फोन में पबजी चल रही होगी, ठीक है, अब पबजी नहीं पीछे सर, बैक साइड में ऑन पड़ी है, तो वो नेट खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। तो सारी नहीं सर, ऐप्स इस को टाइम क्लोज कर, ठीक है, कर दिया क्लोज सर। कर दो, ठीक है। ओके। एक क्वेश्चन आया है कि जैसे एक्सेल को यूज करने के लिए एप्लीकेशन होता है, वैसे ही डीबीएमएस को यूज करने के लिए एप्लीकेशन होता है, या कोर्स एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर बना हुआ है, ठीक है। मधु आपको समझ में नहीं आया डेटा मॉडल? यस सर, समझ में आ गया। तो ऊपर हाथ बना आता है ना, उस पर हाथ पे क्यों नहीं क्लिक किया? सर मैंने क्लिक किया था उस पर। एक बार क्लिक करना होता है, करो एक बार। आ गया मेरे पास, ओके सर। ठीक है। अब नोट करना है, डेटा मॉडल लिखो हैंडिंग, ठीक है। डेटा मॉडल के बाद ये नोट करना है, ठीक है। फिर ये नोट करना है, ये मत कर लेना नोट, ये अलग है,
पहले ये करना है, पहले यही कर लो तुम, ये हो जाए 3 लाइन तो मुझे बताना, फिर मैं यहाँ सेट करूंगा, भाई तुम गलत कर दोगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सारे नोट करो डेटा मॉडल के बाद, और देन हैंड रेस क्लिक करना ऊपर, और ग्रुप से नोट्स उठा लेना, सबने नोट्स ग्रुप पे डाल रखे हैं तो तुम्हारे नोट्स वहां से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं 5 बच्चों को नोट कराऊंगा, पिछला तो 25 बच्चे और बचे हैं यहाँ पर, उनका तो लॉस हो जाएगा। तो कीप नोट, हो गया सर ये। हाँ अभी एक ही का तो हुआ है। सर हो गया। ओके, सर तो हो ही गया, नोट हो गया ये बोलो। हाँ सर, नोट हो गया। चलो, आई होप, क्या पता कि सबने हैंड रेस किया हो, यहाँ तक नहीं आया हो। जैसे सुमित शर्मा है, इसका शायद नेटवर्क इशू भी हो सकता है, लेकिन वो क्या पता कुछ कॉल आ गया हो, क्योंकि वो नोट अटेंटिव है। शैर्या, शैर्या नोट हो गया आपका? यस सर, हो गया। तो उस पर क्लिक नहीं किया यस आपने सर, हैंड हो रेस गया। पे?
ठीक है, अब इसको नोट करना है। एक अनाउंसमेंट भी करनी थी, ध्यान आ गया मेरे को कि फीस जो अप्रैल की जो फीस है वो प्लीज पे कर दो। जो भी आपको क्वेरी है अगर फी पे करने में या कोई इश्यूज हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप पर्सनली कर सकते हैं। ठीक है, दे विल असिस्ट यू एंड जो भी आपके लिए होगा हेल्पफुल करेंगे। ठीक है, क्योंकि और सारे बच्चों ने कई बच्चे पे कर चुके हैं। एक बार हैंड रेस करना किस किस बच्चों ने पे कर दिया है, क्या पता इस बच्चे, क्योंकि मॉर्निंग के बच्चों ने कर दिया है पे। तो बस ये पता चल जाएगा कि किस किस ने पे किया है, किसी को दिखता नहीं है मेरी तरफ से किस किस ने हैंड रेस किया है। ओके 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 ठीक है, यहाँ भी कर सकेंगे बच्चे हैं बस। ठीक है, और बेसिकली जो मेथड्स हैं मैं बता दूँ वो भी बताएंगे, शायद ऑनलाइन ही होगा, ऑनलाइन मेथड ही होंगे। ठीक है, ऑनलाइन मेथड को आप फॉलो करना। सर ग्रुप में तो मैसेज आ गया ACS वाला का भी आया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई सर आवाज एक चीज और है। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो बस। काश मैं कह रहा हूँ सर अनु सर से ना ये कहना, जैसे क्लास लेते हैं ना वो, तो वो है ना सर म्यूट कर देते हैं, मतलब पीछे से डिस्टर्बेंस आती है, तो सर तो बोलना बच्चों को बोल देंगे अपना म्यूट करने के लिए, सर सबको कौन म्यूट से कर सर? देते ना। अनु सर। मुकुल सर? हाँ सर मुकुल सर। कौन सी क्लास लेते हो तुम? IoT की ना? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे सर म्यूट कर देते ना, पूछ नहीं पाते बच्चों को वैसे। अरे उनको मैं सिखा रखा है कई बार। चलो मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है सर, जिसमें बोल देना और बच्चे तो अपना म्यूट कर लेंगे। व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो कि ठीक है, चलो मैं कर दूंगा व्हाट्सएप पे डाला। ठीक। ये नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देना, सभी कर देना, क्योंकि उन्हें सबके हैंड रेस डाउन कर दिए हैं। एक बार दोबारा कर लो हैंड रेस, सबके डाउन कर दिए मैंने, क्योंकि मेरे को लगा फीस के लिए हाथ दे रहा है कुछ मैंने। तो ये नोट हो गया दोनों? क्या बात है, इतनी तेजी से नोट होता है। रिया म्यूट जी कर सर। दो। आज लगता है रिया ने खाना नहीं खाया है, आवाज धीरे धीरे आ रही है। ये तो कान में सर भी आज तो ब्रेकफास्ट करके बैठी हूँ। आवाज अभी नहीं आ रही खाया ना, बहुत हलवा। धीरे आ रही है। सर घर में हो ना। तो चलो अब ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल को देखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड मॉडल को हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल भी बोलते हैं, और अदर जगह पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी आप बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप जाते हैं तो क्या होता है, आपको पहले डेटाबेस, अभी तो क्या एक्सेल के अंदर भाई डेटा बनाना है, लो भाई शीट पे लिया, नेम सब्जेक्ट वगैरह वगैरह डाल दिया और आपने क्या करा, उसको प्रिंट को दे दिया, हाँ भाई चलो भाई डेटा बन गया। लेकिन अगर मैंने आपको एक सिचुएशन देता हूँ, अगर वो आप सिचुएशन कर पाओ तो बताना, एक्सेल के अंदर तो पॉसिबल है ही नहीं। मेरे पास एक स्टूडेंट डेटा है और एक कोर्स का डेटा है, यानी दो शीट है लेट्स सपोज मेरे पास।
एक स्टूडेंट की शीट है और एक कोर्स की शीट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा स्टूडेंट वाली शीट के अंदर जिन स्टूडेंट की डिटेल फीड है, मतलब फीड हो रखी है, कोर्स वाली शीट में सिर्फ उन्हीं बच्चों का कोर्स डलेगा जिनकी स्टूडेंट वाली फीस, स्टूडेंट वाली शीट के अंदर एंट्री डली हुई है। तो पॉसिबिलिटी है, ऐसा रिलेशनशिप बनाना पॉसिबल है एक्सेल के अंदर कि स्टूडेंट का जब तक डेटा, स्टूडेंट की एंट्री जब तक फिल नहीं है स्टूडेंट वाली शीट के अंदर, तब तक उसका कोर्स में एंट्री ना हो पाए। ऐसा कोई कर सकता है एक्सेल के अंदर? नहीं कर सकता। बोलो बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो सकता है ना? ऐसा रिलेशनशिप बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता ना? नो सर। नो ये नो सर। वाला था, ये नो था कौन, पहले देखूं। अच्छा रंजना, तो ऐसे रिलेशनशिप नहीं बैठ सकता। तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है, जो हमारे टेबल्स पे, मतलब यहाँ पर टेबल की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, एंटिटी की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। तो अब यहाँ पर आता है ईआर मॉडल, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर आर वेरियस ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिक मॉडल सच एज एंटिटी रिलेशनशिप, इसको ईआर डायग्राम भी बोलते हैं, ईआर मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। The mostly used ER model is accept as ideal data model, ठीक है, इसको एक आइडियल माना जाता है डेटाबेस के लिए, ठीक है। पेटर चैन इंट्रोड्यूस दिस मॉडल इन 1976। तो ये लिखो, ये लिखो पहले, ऑब्जेक्ट बेस्ड लॉजिक मॉडल के अंदर लिखो, हेडिंग डाल के ये लिखो यहाँ तक, ठीक है। फिर इसके बाद पहले इतना लिखो, फिर हैंड रेस करना। अमनदीप ऑफलाइन। दिवेश नोट कर लिया? बहुत जल्दी नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट खींच रहे होगा पक्का। दिवेश कुछ बोलना है क्या? देवेंद्र ने भी नोट कर लिया, हरिओम ने भी नोट कर लिया। नेहा, पुनीत, रंजना, रीना, शैर्या, वर्षा, दिया, जितेंद्र, देवेंद्र, आरती, आकाश वर्मा, अभिषेक, ठीक है। अब लिखना है इसके बाद ये यहाँ तक, ये लिखना है। ठीक है, नोट हो गया होगा ये भी सबका, तो हैंड रेज हो गया होगा आपका। सर बस 76 तक लिखना है? हाँ हाँ। ओके। हो गया सर। हो गया ना?
अब देखो ईआर मॉडल बनाते कैसे हैं, डायग्राम। ये एक सिंपल डायग्राम है जो कि कोर्स को, एक कोर्स ऑफ एंटिटी है। यहाँ पे पेन नहीं आता क्या, एक मिनट देखता हूँ। देखो एक मेरा कोर्स, देखो एक मेरा क्या है, कोर्स एंटिटी, और मेरा क्या है दूसरा, एक सेमेस्टर एंटिटी। बीच ये जो रेक्टेंगल होता है ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, एंटिटी बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कोर्स को जिस डायग्राम के अंदर, जिस सिंबल के अंदर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एंटिटी। और जो डायमंड का शेप है इसको बोलते हैं हम रिलेशन। ठीक है, किसको हम किसका रिलेशन कर रहे हैं। तो कोर्स टॉट सेमेस्टर, जो कोर्स होता है वो तो सेमेस्टर को पढ़ाता है। तो ठीक है, अब देखो कोर्स के अंदर उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। टाइटल हो सकता है, तो कोर्स कोड हो सकता है। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, एक लेट सपोज समझ लो कि शीट कोर्स है जिसके अंदर क्या है, मेरे पास एक टाइटल कॉलम है और एक कोड कॉलम है। ठीक है, अब उसको मैं रिलेट कर रहा हूँ किसके साथ, सेमेस्टर वाली शीट के साथ। तो सेमेस्टर वाली शीट के अंदर क्या है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है सेमेस्टर की, और सेमेस्टर कौन सा है। ठीक है, तो जो हमारा रिलेशन हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, यानी कोर्स का सेमेस्टर के साथ रिलेशन हो रहा है। यानी जिस बच्चे का कोर्स के साथ रिलेशन होगा उसका हमारा सेमेस्टर के साथ भी रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ये तरीके का हम क्या दिखाने, रिलेशन दिखा रहे हैं। यानी हमें क्या करना पड़ता है, डेटाबेस के अंदर पहले हमें रिलेशन दिखाना होता है। ठीक है, समझ में आया ये रिलेशन। जब तक कोर्स नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, है ना। तो ये हमारा क्या होता है, रिलेशन होता है। रिया को समझ में आ गया, नेहा को समझ में आ गया, यस सर। धीरज को समझ में आ गया, देवेंद्र को, सुरक्षा को समझ में आ गया, शुभ, आनंद, अमन, आरती, मधु, मधु, मनोज, यस सर, समझ में आ गया। समझ में। ठीक है, मनोज, मनोज सिंह, मनोज सर सिंह, ड्रॉ मनोज करना सिंह। है? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस। अब इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, अगर तुम्हें लेट सपोज तुम्हें समझ में ही ना आए तो तुम्हें समझाने के लिए क्या करता हूँ मैं, मुझे पता है कि तुम पढ़ते तो हो नहीं। यस सर। तो देखो ये लिखने के, ये डायग्राम बना, ईआर मॉडल लिखना है। ठीक है, ऊपर लिखवा तो दिया ही है। फिर उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये डायग्राम बनाने के बाद ना ये और लिख लेना यहाँ तक। ठीक है, ताकि तुम्हारे को समझ में आ जाए और नोट हो जाए। तो हैंड रेस जरूर कर देना प्लीज, सो दैट हम रिकॉर्डेड आगे तक चले। सर? हाँ, रिकॉर्डेड था। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन हो रखा है, एक्सप्लेन तो बहुत सारा हो रखा है, लेकिन हम थोड़े से में ही काम कर लेते हैं। पहले बता दो, डीबीएमएस जो है 60% आपका थ्योरी है, 40% प्रैक्टिकल है।
अभिषेक, आकाश वर्मा, आरती, अमन पासवान, आनंद शुक्ला, आशु केशव, धीरज, हरिओम, जितेंद्र, मनु, नेहा, नवीना, चंद्र, श्रीवास्तव, श्रेया, तनिष, वर्षा, सुमित, कौन है? अमनदीप नोट नहीं हुआ? ठीक है, देखो एक रिलेशनशिप में आपको और दिखा देता हूँ, पेंट ऑन करके तो जैसे कि स्टूडेंट और टीचर्स में क्या रिलेशन होता है। तो ये हो गया हमारे टीचर, तो अब टीचर का रिलेशन क्या होता है, टीचर्स स्टूडेंट्स, तो यानी टीचर टीचर्स स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया। अब टीचर के एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं, आईडी हो सकता है एट्रीब्यूट, ठीक है, नेम हो सकता है, और क्या हो सकता है, कौन सी क्लास जो ले रहा है, मतलब क्लास, ठीक है। ये इसके एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। स्टूडेंट के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, नेम, कोर्स, आईडी कार्ड, क्लास, बस बस रुक लो, थोड़ा सा नेम, और तो अब देखो ये क्या हो गया, टीचर टीचर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको चाहे अपोजिट कर लो, स्टूडेंट डॉट टीचर्स, यानी स्टूडेंट डॉट बाय टीचर, टीचर टीचर्स स्टूडेंट, बात तो वही है, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे वैसे कान पकड़ो, ठीक है। अब देखो आप टीचर में रिलेशन कर रहे हो, लेकिन जो मेन रिलेशन जो आपका होगा वो आपका किसके थ्रू निकलेगा, वो आपका निकलेगा, मेन जो रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा आपका क्लास के थ्रू बनेगा, क्योंकि अगर वो 10th कर रहा है तो यहाँ पर स्टूडेंट की एंट्री में भी क्या डाला हुआ 10th, तो यानी इससे आप क्या कर सकते हो
रेक्टिफाई कर सकते हो ना एक तरीके से, मेन तरीके से कि यहाँ पे 10th के स्टूडेंट्स ये पढ़ाता है। अगर 10th यहाँ पे स्पेसिफाई है तो इन स्टूडेंट्स के आगे भी कौन होगा, फैकल्टी स्पेसिफाई होगा कि 10th का स्टूडेंट्स ये है। जैसे कि एक और डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, टीचर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं। सबको समझ में आया, रिलेशनशिप स्टूडेंट का और टीचर का, टीचर का स्टूडेंट का। तो हैंड रेस करो। आरती को समझ में आ गया, अभिषेक को समझ में आ गया, अमन का सुमन को समझ में आ गया, रक्षा को समझ में आ गया, देवेंद्र को समझ में आ गया, हरिया, पुनीत, रंजना, रीना, रिया से वास्तव, सभी को समझ में आ गया। तो ये हमारे क्या होते हैं, ये रिलेशनशिप्स होते हैं जिसको हमें ध्यान में रख के बनाना होता है। ठीक है, तो आ गया ये। अब देखो, दो टाइप की एंटिटी होती है, डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जैसे कि कोई एंटिटी किसी पे, एक एंटिटी ऐसी होती है जो दूसरे एंटिटी पे डिपेंड होती है, जब तक वो एंटिटी फुलफिल नहीं होगी तो दूसरी एंटिटी फुलफिल नहीं होगी। तो जैसे कि हमारे पास तो दो टाइप की एंटिटी होती है, दो टाइप की। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। दो टाइप की एंटिटी होती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक होती है इंडिपेंडेंट, मतलब क्या होता है कि अपने आप चलना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना। और एक होती है डिपेंडेंट, जो किसी पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। जैसे कि मेरे पास 3 एंटिटी है, स्टूडेंट, कोर्स और ग्रेड। ठीक है, अब देखो, एन एंटिटी विच डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी फॉर existence is called dependent entity. An independent entity does not depend on any other entity. Existence dependent entity are also called weak entity. And independent entity are called to regular entity. तो यानी जो डिपेंडेंट एंटिटी होती है उसको हम वीक एंटिटी भी बोलते हैं, और जो इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर एंटिटी भी बोलते हैं। तो जैसे कि मेरा एक कोर्स है और एक ऑफर है। जब अभी क्या है, ऑफर क्या है, मेरा वीक एंटिटी है, जो उसको हम डबल उसके अंदर डिफाइन करते हैं। और जो कोर्स है हमारा, वो क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, मतलब कि एक तरीके से इंडिपेंडेंट एंटिटी है। यानी क्या है, ऑफर तभी मिलेगा जिस टाइप का आपका कोर्स होगा। तो डिपेंड हो गया ना ऑफर कोर्स के ऊपर। तो ये क्या होता है, रिलेशनशिप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट करो, टाइप्स ऑफ एंटिटी लिख के इसको नोट करना है। टाइप्स ऑफ एंटिटी लिख के इसको नोट करना है, और जिसका हो जाए, पता है ना सबको, फोटो क्लिक करके भेजनी होती है, डेली नहीं बोलूंगा मैं ग्रुप पे। सर कल आईओटी की क्लास में तरुण सर ने आके खुद बोला था ये बात, खुद बोली थी ये बात क्या चीज? कि सर ने कहा था ना, मुकुल सर बोल रहे थे कि स्क्रीनशॉट ले लो अभी, तो फिर तरुण सर आगे बोल रहे थे कि ये सारी फोटोज मेरे को ना उस ग्रुप में चाहिए, कि स्क्रीनशॉट लेके फोन में रख लो। अच्छा 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 अच्छा, हम स्क्रीनशॉट नहीं करवाते ना, सीधा शूट ही करा देते हैं नोटबुक के अंदर। सर नहीं, आईओटी में बहुत सारा था लिखने को, फिर क्लास नहीं हो पाती, लिखने में टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए सर अरे ने लिखने कह का दिया तो था देखो, कि इसमें बहुत सारा दिखता नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट कराता हूँ, जितनी जरूरत है उतना लिखाएंगे ना। क्यों, अब कंसीडर है हाँ, एंटिटी, क्यों लिखवाएं फालतू में।
मैं सिलेक्ट पढ़ लेता हूँ पहले उसको, कितना इंपॉर्टेंट उतना सिलेक्ट करा देता हूँ, ताकि तुम, कहानी तो सबको लिखनी आती ही है थ्योरी में, इतना भी लिख दोगे तो बस मेरे जैसे चेक हुआ तो ये लाइन पढ़ के तो ऐसे ही दे देगा फुल मार्क्स। यस। अभी मेरे को कितनी क्लासेस और लेनी है? अबे यार 2 क्लासेस लेनी है। जूम ऐप बढ़िया था, वो बंद करा दिया सबने। बस पहले हाँ, भी डेटा की न्यूज़ पे भी वो आ रही है, पता है, न्यूज़ पे भी आ रहा है कि डेटा देख कितना लीक लिया। किया है उसने। जयपुर की न्यूज़ सुनी है? पढ़ाते पढ़ाते कोई और वीडियो चला दी बीच में हैकर ने। अमन पासवान ने नोट कर लिया। अमनदीप फिर से आ गए। दिव्य, दर्शा, दिवेंद्र, दिवेश, हरिओम, जितेंद्र, नेहा, पुनीत, रंजना, रीना, सीरिया, श्रेया, तनिष, वर्षा, अभिषेक ने भी कर लिया। ब्रजेश ने भी कर ही लिया होगा। आशु कैसा कर लिया नोट? ब्रजेश कर लिया नोट? अरे हाँ ये तो यस सर कर लिया। ठीक है, ठीक है, ये डायग्राम बना लो। ठीक है, जब तक मैं अटेंडेंस लगाता हूँ तुम्हारी। डायग्राम नोट हो जाए तो हैंड रेस कर देना, तब तक मैं वो लगाता हूँ। सर अनुराग को एब्सेंट कर रहा हूँ। 1 मिनट में जिसका एब्सेंट बताऊंगा ना, मेरे को बता देना कि आप हो कि नहीं, ठीक है? मैं यहाँ पर थोड़ी सी एब्सेंट कर रहा हूँ, देख देख के। अभी बताता हूँ, जैसे कि रिया श्रीवास्तव प्रेजेंट है, आकाश वर्मा प्रेजेंट है, आरती प्रेजेंट है, अभिषेक कुमार प्रेजेंट है, अमनदीप प्रेजेंट है, अमन प्रेजेंट है, अनु शुक्ला प्रेजेंट है, अनुराग यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा, यानी एब्सेंट है। आशु केशव प्रेजेंट है, आशुतोष 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 कोई है? आशु कोई नहीं है, तो ये क्या हो गया अब?
एब्सेंट हो गया। और हम चलते हैं ब्रजेश, ब्रजेश भी प्रेजेंट है, द्रक्षा भी प्रेजेंट है, देव कुमार प्रेजेंट है, देवेंद्र प्रेजेंट है, धीरज प्रेजेंट है, दिवेश प्रेजेंट है, गौरव कुमार, गौरव है, गौरव नहीं है, गौरव एब्सेंट है, हरिओम प्रेजेंट है, हरिओम के बाद इब्राहिम है, नहीं है, जितेंद्र है सर है। जितेंद्र है कहाँ बेटा? GH आता है, है सर। जितेंद्र भी है, मधु भी है, हाँ मधु भी है, महिमा भी है, महिमा एब्सेंट है, ठीक है। मानव है, मनोज है, मोहम्मद तौहीद, मुस्कान गुप्ता एब्सेंट, मिलाब एब्सेंट, नीरज, नीरज है, नीरज नीरज है ही नहीं, नीरज भी एब्सेंट, नेहा प्रेजेंट है, ठीक है। पवन एब्सेंट है, पुनीत गुप्ता प्रेजेंट है, राकेश यादव, राकेश यादव, राकेश यादव एब्सेंट। क्या राकेश तो आया था सुबह? नहीं राकेश नहीं आया ना। राकेश यादव एब्सेंट, रंजना प्रेजेंट, रवि, रवि केशव, रवि केशव, रवि केशव, रवि केशव एब्सेंट। हेलो 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 सर, मैं रवि कश्यप बोल रहा हूँ। मेरी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, मैं इसके साथ ले रहा हूँ, आंसू के साथ। ये क्या पसंद कर दिया, मैंने पसंद कर दिया। ज्वाइनिंग हो ही नहीं रही, मैं क्या करूँ? ज्वाइनिंग लिखा था बस। ऐसे ही मीना लिखा था सैनी कल। present। क्या? तुम दोनों साथ में बैठते हो ना, तुम भाई हो क्या दोनों को दोनों? हाँ ठीक है ना, तो बता दे करो ना दोनों को दोनों, ठीक है। ठीक है। रितिका एब्सेंट, सचिन पांडे एब्सेंट, शारिक एब्सेंट, शिवानी, नो वन इज शिवानी एब्सेंट, शेरिया प्रेजेंट, सुमित, सुमित एब्सेंट, तनिष प्रेजेंट, वर्षा प्रेजेंट। हेलो सर। हेलो कौन बोला? सर सुमित चालू था, थोड़ी देर में बंद हो गया हूँ चलते चलते, फिर मेरे साथ क्लास ले रहा था। सुमित हाँ ये कर देता हूँ मैं, कर दिया बस। ठीक है सर। ये मेरी रबड़ है, अगर गुम हुई ना तुझे घुमा दूंगी इस धरती से। ले लो ले। थैली लगा दी मैंने। ठीक है, अब से ये लग गया। जब तक तुम इसको नोट करो, इसको करो। ये रह गया था, बस इतना नोट करना है। तो सारा खाओगे फिर खाना नहीं वो जो खाओगे। ऑफर है वो क्या है? वीक एंटिटी है। अटेंडेंस लग गई है। कैसे बनी सब्जी? म्यूट कर दो यार मधु। सबका नोट हो गया ना? यस सर। ठीक है, टुडे क्लास इधर हुआ। नेक्स्ट चलेंगे, अगला रिलेशनशिप ही कराएंगे आगे जाके भी, ठीक है। जी सर। ठीक है, ओके, लीव कर रहा हूँ मैं। ओके सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय सर। क्या हो गया? सर हाँ बोलो। मैंने क्वेश्चन उसका आंसर तो
आप सबको पैरालाइज करती हैं। तो आप भी तो पूछ रही हो क्या आ गया इस लड़की नहीं नहीं नहीं, अवेलेबल नहीं है, सर जो वहाँ पे दिखता है सिर्फ वही अवेलेबल है। ओके थैंक यू सर। हाँ सर बोलो, IoT नाम की बोलो कौन सी यार। क्लास है ये? IoT की तुम्हारा डेटाबेस में नाम, IoT जो NADED के एग्जाम दे रहे बच्चे उनकी है, अच्छा ठीक है सर। उन बच्चों का है। चलो ठीक है, बाय बाय। ओके बाय सर।